नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर साढ़े साती और ढैया के नाम से लोग घबरा जाते हैं और ये समझने लगते हैं कि साढ़े साती शुरू हो गई, ढैया शुरू हो गई, अब कुछ बुरा होगा, कुछ नुकसान होगा। लेकिन आपको बता दें कि साढ़े साती और ढैया में भी विशेष तरह के फायदे हो सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि साढ़े साती और ढैया में किस तरह के फायदे होते हैं और अगर साढ़े साती या ढैया में नुकसान हो रहा है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं। शनि की साढ़े साती और ढैया का नाम सुनकर लोग भयंकर तरीके से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आखिर शनि की साढ़े साती होती क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, शनि हर राशि पर जब भ्रमण करता है, हर राशि पर जब जाता है तो एक विशेष तरह का प्रभाव डालता है। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की विशेष स्थिति की वजह से पड़ता है, लगातार 7.5 साल तक पड़ता है, तो इसको साढ़े साती कहते हैं। जब शनि किसी राशि से 12वें रहता है, उसी राशि में रहता है या उस राशि से दूसरे रहता है, तो उस राशि पर शनि की साढ़े साती चलने लगती है। यानी जब शनि 12वें गया, उसी राशि में आया या उसके दूसरे भाव में आया, तो ये साढ़े साती है। एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं शनि और एक साथ 3 बार किसी राशि को प्रभावित करते हैं। 2.5 सालों का 3 हिस्सा, 3 चरण साढ़े साती कहलाती है और ये 7.5 साल तक चलती है। यानी एक बार साढ़े साती आपकी शुरू हो जाएगी तो लगातार आपकी राशि पर 7.5 साल तक असर डालेगी। जैसे अभी कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। अब जानते हैं कि शनि की ढैया क्या होती है। देखिए, राशियों पर भ्रमण के दौरान जब शनि किसी राशि से चतुर्थ भाव में जाते हैं, राशि से 4th हाउस में जाते हैं या राशि से अष्टम भाव में जाते हैं, तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। और ये शनि के एक राशि पर भ्रमण के दौरान रहता है। यानी जब शनि एक राशि पर भ्रमण करते हैं तो लगभग 2.5 साल तक करते हैं। इस 2.5 साल को ढैया कहा जाता है। यानी जब शनि एक राशि पर 2.5 साल तक असर डालेंगे, चतुर्थ होकर या अष्टम होकर, तो इसको ढैया कहा जाएगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी साढ़े साती चल रही है या आपकी ढैया चल रही है तो सामान्य रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपकी साढ़े साती चले या आपकी ढैया चले तो ये हमेशा बुरा फल देती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है।
ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी व्यक्तिगत दशा क्या है, आपकी पर्सनल दशा क्या है। इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति देखनी होगी। तब जाकर आप ये समझ सकते हैं कि 7.5 का फल अच्छा होगा या बुरा होगा। अष्टक वर्ग के हिसाब से जिस राशि से शनि गुजर रहे हैं, अगर उसमें कम से कम 25 पॉइंट हैं या 25 बिंदु से ज़्यादा हैं तो 7.5 या ढैया के प्रभाव बुरे नहीं होंगे। लेकिन जिस भाव से शनि गुजर रहे हैं, अगर उसमें 25 से कम बिंदु होंगे तो 7.5 या ढैया में आपको परेशानी हो सकती है। आपको आरंभ में ही बताया था कि 7.5 या ढैया में बहुत सारे तरीके के फायदे हो सकते हैं। किस तरह के फायदे हो सकते हैं? 7.5 या ढैया में व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। कौन आपकी सहायता करता है, कौन नहीं करता है, इसकी पहचान होती है। 7.5 या ढैया में मुश्किल से निकलने के लिए व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करता है। बहुत बार देखा गया है कि 7.5 या ढैया शुरू होने पर व्यक्ति बहुत तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, एकदम से राइज कर जाता है। करियर लंबे समय से रुका हुआ है या लंबे समय से बंद है, ऐसे करियर में व्यक्ति को सफलता मिलती है। व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धन और उच्च पद मिल जाता है। 7.5 या ढैया चलने पे अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति का स्थान परिवर्तन होता है। अपनी जगह से व्यक्ति दूसरी जगह पर जाता है या विदेश जाता है, विदेश से लाभ होता है और विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। यानी शनि की 7.5 आपको मेहनत तो करवाती है, लेकिन फायदा भी बहुत पहुंचाती है। और भारतवर्ष में तमाम प्रधानमंत्री 7.5 में ही बने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री नरेंद्र मोदी 7.5 के शुरू होने के साथ देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो याद रखिए, 7.5 आपको ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकती है और 7.5 में आप बड़ी सारी सफलता पा सकते हैं। निर्भर करेगा कि आपकी अपनी कुंडली में शनि की पोजीशनिंग, शनि की स्थिति कैसी है। अगर 7.5 या ढैया की वजह से आपको जीवन में परेशानी हो रही है, आपको जीवन में दिक्कत हो रही है, तो क्या उपाय किया जाए, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में शनि अनुकूल नहीं है और इस वजह से 7.5 का या ढैया का परिणाम अशुभ है, तो क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे
सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने के बाद शाम के समय शनि मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आपको 7:30 में या ढैया में कष्ट ज्यादा हो रहा है तो शनिवार को छाया दान करें। यानी एक बर्तन में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को दान कर दें। भोजन में सरसों के तेल का, काले चने का और गुड़ का प्रयोग जरूर करें। अपना आचरण और अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखें। यानी अगर आप शनिदेव की पूजा करें और अपना आचरण व्यवहार अच्छा बनाए रखें, निर्धनों की सेवा सहायता करें, तो शनि की 7:30 और ढैया के परिणाम आपके लिए बुरे नहीं होंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।